नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 40 साल हो चुकी है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। पहली बात तो मैं आप सबको बता दूं कि क्या आपने सुना है कि मैं ये बताता हूं कि इस व्यक्ति का नाम ये है, ये इस जगह से बोल रहा है, ये इस गली में रहता है, इसका टेलीफोन नंबर ये है। मैं ये कभी बोलता हूँ तो आप मुझे ये मत कहा करो कि मेरा नाम मत बताएं, ये प्राइवेसी होती है। आप समझ रहे हो? अब मैंने कोड नंबर डाला हुआ है, वो कोड नंबर डाला है, मुझे पता है उसका। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, देखो, लाइफ में जब कोई मैं सलाह दूं ना, तो वो सलाह को ना आप इंटेंशनली सोचा करो कि ये पेन लेते हैं, आधा घंटा 1 घंटा मेरे को फ़ोन पर समझाया है, तो उसको आपने एज ए पॉजिटिवली लेना है। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई जी। अब मैं शुरू करता हूँ। देखो, राइट और लेफ्ट, मैं कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर ऐसा क्यों देता है भगवान, और लेकिन हमें समझ क्यों नहीं आती। देखो, राइट में ये रेखाएं पकड़ ली, ये दे दी। ये क्या होता है? ओहो, आपको तो माइंड की टेंशनें बहुत ज़्यादा चलती होंगी। हाँ, ये वो रेखाएं हैं, ये वो रेखा है। अच्छा, अब लेफ्ट में अगर हम देखते हैं तो क्या होता है? देखो, अब हाथ को टाइट कर रखा है, तो देखो बिल्कुल सही है ना? हाथ को टाइट कर रखा है बिल्कुल। ठीक। अभी हाथ को टाइट नहीं रहेगा, ये देखो, ये है एक्चुअल में। देखो, एक पेपर लो, पेपर, एक बिल्कुल कोरा पेपर ले लो, उसको क्या करो, कोरे पेपर को आप ना अपनी मुट्ठी में बंद कर लो, उसे खोलो, सेम इसी तरीके की चीजें बनेंगी। सेम इसी तरीके की, जब ये इस तरीके की चीजें बनती है ना, तो जिंदगी जो होती है ना, वो स्मूथ नहीं चलती है, याद रख लीजिएगा। स्मूथ नहीं चलेगी। ये एक सड़क है, ये जिसकी ये सड़क सही है ना, बीच वाली, उसको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। याद रख लो, ये फार्मूला एक पकड़ लो। जिसकी ये सड़क सही है, इस पर कुछ भी दिक्कत आ गई ना, तो मैं कह रहा हूं वो भुगतनी पड़ेगी। ये चीज लॉजिक समझ आ गया जी? आ गया। चले शुरू करें जी, शुरू करते हैं। देखो, ये गुरु पर्वत है ना, ये गुरु पर्वत है, ये पूरा ये परिवार को रिप्रेजेंट करता है। परिवार, परिवार। अब देखो, यहां पर ये किसकी रेखा है? इनके परिवार की। यहां 12 साल, 12 साल में यहां पर इनके पिताजी से रिलेटेड, चाहे उनके भाई हों या कोई और हों, यानी उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ बात हुई होगी, प्रॉब्लम्स आई होंगी 12 साल में, 13 साल में। ये वो प्रॉब्लम है, यहाँ पे कोई बीमार भी हो सकता है, ये वो प्रॉब्लम्स है। अच्छा, अब दूसरी बात आती है, ये जो ये पूरा का पूरा एरिया है, ये बताता है हमारी तरक्की को, हमारे परिवार को, इन सबको बताता है ना। ये रेखाएं जो होती हैं ना, ये वाली जो रेखा होती है, ये पुश्तैनी होती है। पुश्तैनी, पुश्तैनी का मतलब समझते हैं? पुश्तैनी का मतलब पिता से रिलेटेड होती है। ये रेखाएं जो होती है ना, ये रेखा जो होती है, ये भाइयों से रिलेटेड होती है। यहाँ पर जो भी रेखा होती है, वो भाई से रिलेटेड होती है। ये क्या है? ये क्या क्या है? यानी आप खुद सोचो, ये पुश्तैनी वाले प्रॉब्लम जो है, क्या ये भाइयों की तरफ से भी तो मिलेगी इनको प्रॉब्लम्स? लेकिन रीजन क्या है कि प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, वो पूछो कैसे। यहां से रेखा जब भी यहां जाती है ना, अगर ये रेखा सीधी जा रही होती, तो पिता जो होते हैं ना, वो बंटवारा करके जाते हैं, अच्छे ढंग से करके जाते हैं। लेकिन यहां पर भी आइसलैंड आ गए, दिक्कत आएगी। पहली बात, दिक्कत आएगी। ठीक। यानी आपका हाथ है, इसलिए मैं आपको रिप्रेजेंट करके बता रहा हूं। अब ये रेखा 17 से शुरू हुई, 18 पर पहुंची, ये क्यों है?
यानी कोई बीमार है, कोई घर पर बीमार रहेगा, चाहे कोई भी हो, पेरेंट्स में से है, कोई 17 से 18 साल सही नहीं जाएगा। समझ रहे? अब देखो ध्यान से समझाता हूं, ये देखो 20 साल 21 साल जब ये पूरा काला हो गया है ना, ये टेंशन की रेखाएं हैं। बताओ 20-21 में टेंशन है, ये यव के निशान आए हुए हैं ना, आदमी को परटर्ब्ड और डिस्टर्ब रखते हैं। डिस्टर्ब रखता है 23वें साल पर। ये 23 साल की रेखा, ये 25 साल की रेखा, यानी यहां चेंजिंग है, यहां चेंजिंग है। आइसलैंड है, डेफिनेटली आइसलैंड है। 23 वाले पर क्या है ये देखो समझो, ये रेखा 23 पे ऐसे गई, इस रेखा ने क्या करा, टर्न करके एक आइसलैंड बना रखा है। ये क्या करवाएंगी, ज़्यादा स्ट्रगल करवाएंगी, ट्रेवलिंग करवाएंगी 23 में। अब देखो इसके बाद ये समय कौन सा है, 25, तो 24 से 25 में चेंज, ये एक आइसलैंड आ गया। 26 साल पर दिक्कत, काम में दिक्कत आएगी। ओहो, है ये। अब देखो आप कहते हो ये वाला एक एरिया, ये देखो ये है इनका 28वां साल, ये रेखा 29 साल की है। 28 साल वाली रेखा को जरा पकड़ो, इसके साथ जो है ये क्या चल रहा है, एक आइसलैंड चल रहा है। चल रहा है नहीं चल रहा है भाई, आइसलैंड आए हुए हैं। यानी लाइफ में 28 साल के बाद 29 में फिर दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम है, परिवार की तरफ से मिलेगी या कुछ मिलेगी। और जॉब में भी मैंने लिखा है कि यहां पर दिक्कत, उसके बाद जो है फिर ये वाली रेखा यहां पर आकर क्या करवा रही है, चेंज करवाएगी, चेंज 31 पर चेंज। यानी मन तो 30 से ही कर रहा था चेंज करने को, और हो सकता है 30 में जॉब भी चेंज करी हो। क्यों, क्योंकि इसके बीच में जब भी आइसलैंड आ जाता है, ये 29 और ये देखो ये रेखा घूमी हुई दिखा रही है, ये और उसके बाद 31 पर ये रेखा फिर यहां, और उसके बाद देखो ये देखो ये क्या है, 32 पूरा जैसे ही होता है ये वाली रेखा ने ऊपर, यानी टेंशन थी, लेकिन टेंशन को रिलीज करने के लिए रेखा ने आपको पकड़ लिया, और फिर जो है आपकी लाइफ जो थी थोड़ी सी ठीक दिखाई, लेकिन नीचे आइसलैंड बना हुआ है, ये परेशानियां चल रही हैं। आप कहते हो कि मैं तो सही हूं, मैं तो सही हूं, आप इसमें मेंटल टेंशन में आप रह रहे हो और रह कर कह रहे हो कि मैं सही हूं। ये मेंटल टेंशन की निशानी है। मेंटल टेंशन समझते हैं, आदमी सोचता रहे सोचता रहे सोचता रहे सोचता रहे सोचता रहे, समझ रहे हो? देखो क्या होता है, ये एरिया ऐसे होता है गुरुवलय, ये होता है गुरुवलय, ठीक है। अब ये तो नई चीज बनी हुई, लेकिन ये रेखा ने इस रेखा के साथ तो टच कर रखा है। ये क्या है आपका, आप अपनी लाइफ में, ये सिंपैथी के लिए आता है, सिंपैथी के लिए। जब कोई भी रेखा शनि की तरफ से उंगलियों के बीच में जाती है ना, तो ये आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो कि परमात्मा की तरफ जाती हैं। अगर ये रेखा यूं घूम जाती तो बहुत ही अच्छे होती, वो घूमना गुरुवलय को कहलाती है। ये गुरुवलय को नहीं करा, सिंपैथी रहेगी, सिंपैथी रहेगी, आप उसके लिए कुछ करोगे, आप उसके लिए कुछ करोगे, ये उसकी तरक्की की रेखा है। यानी आप कह सकते हो कि आपका अध्यात्म जो है वो इस लेवल में थोड़ा सा बढ़ेगा। लेकिन क्यों बढ़ रहा है, ये इसके कारण बढ़ रहा है, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। देखो भगवान को ना अपने पास लगाने के 2-3 तरीके हैं। घर से परेशानी दे देना, काम से परेशानी दे देना, दूसरा अपनी तरफ से विश्वास इतना पक्का कर देना कि वो डोले ही नहीं, अडिग रहे, कट्टर बन जाए। तो क्या होता है ना,
मैं अपने धर्म के प्रति कट्टर हूँ, मुझे पता है भगवान मेरे साथ है, वो उसने मेरा करा तो मेरे बच्चों का भी करेगा, मेरा सबका करेगा। तो ये कहाँ से निकल के आई? वो भावनाएं यहाँ से निकल के आई। लेकिन वीकनेस तो आपके अंदर है कि कहाँ पर इम्पैक्ट डाला, वो डालेंगी ये रेखाएं आपको, ये रेखाएं आपको डालेंगी, ये परिवार की तरफ से आपको सेटबैक्स मिलेंगे, ये रेखाएं देंगी आपको, और आप उसमें अपने आप को मेंटल टेंशन इसकी वजह से आएगी, और आप उसे रिलीज करने के लिए किसी का सहारा लोगे। किसका सहारा? अपने परमात्मा के प्रति, अपने अपनी धर्म के प्रति। तो वो रहा, उसने क्या करा कि कहीं कमी दी, एक किसी को चोट लग जाए, एक चोट लगी हो, और वो चोट उसकी हमेशा, ना उसके पास दवाई है ना कुछ, ध्यान उसका वहीं रहता है ना, रहता है नहीं रहता। बस ऐसे ही परमात्मा की तरफ ऐसे व्यक्तियों का ध्यान रहेगा और उन्हें ये चीज़ें मिलती रहेंगी। क्यों? क्योंकि ये आपको समझना है, ये आपको समझना है कि मेरी लाइफ में कुछ कमियां हैं, उस कमियों को पूरा करना है। वो कमी आपकी सूर्य की है भाई, सूर्य की है। सूर्य कमजोर है, यहां पर आइसलैंड आए हुए हैं, इन्हें ठीक करो। देखो मैं समझाता हूं आपको, कोई भी एक रेखा, कोई रेखा ऐसे करके ऐसे निकल जाएगी ना, ये भी आपके परिवार में आपके पिता से जो है अनबन के कारक बनती है। याद रख लेना, अनबन का कारक बनती है ये रेखाएं। कोई रेखा यहां से कट करती हुई नीचे आ जाती हैं, और वो यहां या तो बॉक्स बना दे या ट्रायंगल बना दे, तो वो आपको लाभ मिलता है, वरना आपको लाभ नहीं मिलता है। यानी अब अनबन के कारक कहां से पकड़ते हैं? हम यहां से पकड़ते हैं, कोई रेखा इस पे काटते हैं या ये, तो अनबन का कारक बनता है। तो सूर्य तो कमजोर है, सूर्य का तो उपाय करना पड़ेगा, वरना आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स बनी रहेंगी। इज इट राइट? तो इसको पकड़ने की जरूरत है, क्योंकि इस रेखा ने एक्चुअल में इस रेखा को पकड़ रखा है, लेकिन नीचे आइसलैंड आया हुआ, ये देखो यहां पर भी ये रेखा इस ढंग से पकड़कर बैठी है। प्रॉब्लम्स तो हैं आपको। ये कब आती है? शनि पर, पुश्तैनी चीजों पर आती हैं। यहां ट्रायंगल्स किस लिए बनते हैं? पुश्तैनी चीजों पर बनते हैं, और इस पर भी आपके आइसलैंड आए, हर जगह आइसलैंड है। यानी आपकी लाइफ जो है, क्या ये आइसलैंड नहीं है? क्या ये आइसलैंड नहीं है? क्या ये आइसलैंड नहीं है? क्या पता है आपको ये कौन सा साल है? मैं बताऊंगा तो फिर आप कहोगे कि ये क्या चीजें हैं। मेरा कहने का भाव ये है कि देखो, गलत मत समझना मेरे को, मैं ये नहीं कह रहा। ये 3233 साल का है। यहाँ देखो 3233 साल पर हुआ क्या था? नौकरी, नौकरी में सेटिस्फेक्शन, ठीक है। लेकिन ये जो यव का निशान है, ये क्या प्रॉब्लम्स दे रहा है 31 साल में? 31 साल वाली नौकरी में दिक्कत, उसके छोड़कर 32 में आना, यहां पर एक तरक्की की रेखा हुए बनी है, इसको छू देना। बच्चे से रिलेटेड भी रेखा है, यहां पर बच्चे से रिलेटेड रेखा भी है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है, देखो ये आइसलैंड कैसे पकड़ रहा हूं मैं, ये देखो, ये 32, यहां पर ये 32, ये 32, ये 33 है। ये अब 32 से लेकर 34 साल तक, ये रेखा 35 की, ये रेखा 36 की, ये क्या है? ऐसे करूंगा ना मैं तो कैलकुलेशंस, तो आपकी लाइफ में मैंने क्या करा, किस कैलकुलेशन को पकड़ा? यहां से मैंने कहा 36 से 39 साल मेजर प्रॉब्लम से आप अपने घर अपनी लाइफ में जियोगे। 36 से 39 साल। देखो यहां पर भी आइसलैंड आ चुका है, ऊपर आइसलैंड है। ऊपर आइसलैंड क्या दे रहा है कि आप अपने काम में भी बिजी रह रहे हो, उसमें भी दिक्कत आ रही है, यानी और मेहनत कर रहे हो, और मेहनत कर रहे हो, और मेहनत कर रहे हो। ये उसकी रेखाएं है। इस 36 के बाद ये यहां पर एक ट्रायंगल क्यों बनाया गया है? 37 और 38 में ट्रायंगल क्यों बना हुआ है? यानी इस जगह पर ये 36 साल, ये 37 साल, और ये एक रेखा को टर्न करा दिया गया 38। लेकिन आइसलैंड अभी भी नहीं छोड़ रहे, आइसलैंड नहीं छोड़ रहे आप अपनी लाइफ में। आइसलैंड का क्या मतलब है सर जी? आइसलैंड का मतलब है कि यहां दिक्कतें तो हैं, 38 साल तक आपकी जॉब में कोई प्रमोशन या कुछ हो तो जाएगी, लेकिन घर की प्रॉब्लम यहां पर नहीं निकली है।
यहां पर नीचे आइसलैंड है, ये आइसलैंड बहुत प्रॉब्लम्स देगा। अगर कोई रेखा पीछे से आकर इसमें मर्ज हो जाएगी तो ये बीमारी की रेखा भी बनाएगी। अब मैं बीमारी की रेखाओं को मैं आपको बताता हूं कि कहां कहां पर बीमारी की रेखाएं आपकी निकल के आई हैं। देखो 30.5 साल, रीजन क्या है? ये 31 साल की रेखा थी, ये 31 साल की रेखा थी। देखो मर्जिंग पॉइंट पर यहां पर एक रेखा पीछे से गई है, तो यानी ये क्या 30.5 साल पर भी कोई बीमार पड़ा है घर पर। मैंने कहा 32 साल, 33.5 साल, 35 साल, बच्चा हेल्थ प्रॉब्लम यहां पर रहेगी। क्यों कह रहा हूं? दिखाता हूं आपको। ये देखो, ये रेखा जो है आपकी इस जगह पर एक छोटा सा ट्रायंगल बनाया था, लेकिन एक रेखा ने नीचे आ गई थी ना। ये 35वां साल है, हेल्थ प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रहा है, ये टाइम पीरियड। ठीक है, देखो आप लोग नहीं समझते कि इन आइसलैंड के मतलब क्या है। देखो एक ट्रायंगल बनाया 30 साल पर, एक ट्रायंगल बना दिया। क्यों बनाया 30 साल पर ट्रायंगल? जी जॉब चेंज करनी है ना, इसलिए बनाया मैंने। अच्छा 31 साल पर जो है ये रेखा 31 पर आई, ये 30, ये 31 आई। उसके बाद एक आइसलैंड आया। ये आइसलैंड क्यों दिया गया, इसके पीछे एक रीज़न है। देखो रीज़न क्या है, यहां प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन इस रेखा ने इस रेखा को छुआ। अरे कोई रिलीफ मिलेगी, है प्रॉब्लम लेकिन रिलीफ मिलेगी। 32 साल के बाद आपकी लाइफ में रिलीफ मिलनी है। कितने साल के लिए? बताऊं? चलो अब देखो 32, अब देखो उसके बाद देखना, ये रेखा यहां पर आकर बंद हो रही है, 34 पर बंद हो रही है, 34 पर। अब यहां पर हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। मैं देखो ये रेखा घूम रही, पहले समझते 34 का समझते हैं। उसके बाद एक ट्रायंगल बना, ये 35। ठीक है, ये भी हेल्थ प्रॉब्लम और 34 भी हेल्थ प्रॉब्लम। समझते रहना। है भैया, है जी है। यानी आपके लाइफ में 34 में भी प्रॉब्लम चल रही है। हो सकता है वाइफ की प्रॉब्लम आ रही हो, वाइफ बीमार हो। 35 में यहां पर भी मुझे दिख रही है, 36 ये देखो, ये पूरा का पूरा ये भी दिख रही है। तो जो आपके हाथ में रेखा जब एक जगह कोई डॉट बना देगी तो, और कोई रेखा पीछे से आ रही होगी, तो वो क्या करवाएंगी? हेल्थ प्रॉब्लम। तो पतली पतली रेखा क्या कह रही है कि ये परिवार की प्रॉब्लम्स को भी देगी, ये हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी देगी। ये रेखाएं क्या कहती हैं कि मैं आपकी लाइफ में यहाँ पर आपकी कोई चीज़ें जो यहाँ से चलती आ रही हैं पुश्तैनी, मैं उन पर भी अड़ंगा डालूंगी। ये देखो है। तो ये जो रेखा बनी है ना, ये जो बनी है, ये ही आपकी एनर्जी को रोक रही है, ये देंगी आपको। अब देखो मैं क्यों कह रहा हूं 36 साल पर, इस 36 साल पर कोई ना कोई आप चीज बेचना चाह रहे हो या कुछ करना चाह रहे हो। वो क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इन रेखाओं ने इन रेखाओं को छू रखा है, और वो रेखाएं पीछे से आ रही हैं, जो स्क्वायर बनाती हुई आ रही हैं। तो कोई दिक्कतें हैं, ये उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब ये रेखाओं ने क्या करा, एक ट्रायंगल बनाना शुरू करा, और फिर वो क्या कर रही हैं आगे जाकर, ये 37, ये देखो उसके बाद जो है एक रेखा ने एक ट्रायंगल बना दिया, 38, ये उसके बाद फिर ट्रायंगल बना हुआ है, लेकिन नीचे आइसलैंड बने हुए हैं। ये क्या मतलब हुआ कि ऊपर ट्रायंगल नीचे आइसलैंड? भाई आपकी जॉब में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो गई, लेकिन घर पर कोई बीमार रहेगा, एक के बाद एक कोई प्रॉब्लम नहीं आती रहेगी। इन 36 से 39 साल के बीच में हेल्थ प्रॉब्लम, घर में कुछ ना कुछ होना, किसी की डेथ होना, ये उसकी निशानियां, ये वो आप झेलोगे। ये देख रहे हो।
अब इस रेखा के साथ इस रेखा का कोई मिलाप हो जाए तो ये भी आपकी लाइफ में गलत है। यानी 39 साल तक तो ये चीजें हो रही थी, एक रेखा ने इस रेखा के साथ बेफालतू में टच कर दिया, बेफालतू में। यानी अब एक प्रॉब्लम हेल्थ, 40 साल में भी कोई बीमार पड़ेगा, यहां पर भी कुछ होगा, क्योंकि ये आइसलैंड से होती हुई रेखा निकल के आ रही है। कोई भी एक रेखा के साथ किसी का मिलाप हो जाए तो वो दिक्कत आती है, आती है या नहीं आती है। अब देखो, इस जगह पर एक टर्न की रेखा बनी है 41 साल, एक स्क्वायर बना है। देखो ध्यान से देखना, सबसे पहले एक ये रेखा गई, इसके ऊपर एक एक ऐसे 8 बना है, बना है, बना है। ये क्या है? यानी आप अपनी जॉब में या तो चेंज करना चाहो कर सकते हो इस 41 साल पर, और उसके बाद एक ट्रायंगल और ऊपर यव का निशान। ये तो ऐसा लग रहा है कि आप ना यव के को साथ जानबूझ के भगवान ने दे रखा है कि बेटा तुझे मैं ना कुछ टेंशन जरूर दूंगा, जरूर दूंगा। ये ट्रायंगल बना दिया था ना, ये ट्रायंगल बना दिया था भाई, बना दिया था, ये एक ट्रायंगल बना है तो ऊपर यव देने की क्या जरूरत है। चलो फिर भी आपका 42वां साल फिर भी ठीक चला जाएगा। बच्चों की जिम्मेदारियां, बच्चों पर खर्चे, इसका मतलब ये है कि होंगे, ये वो समय है। ठीक है, ये 43 साल यहाँ एक काला सा जो चीज बनी है, बने 43 साल थोड़ा सा दिक्कत वाला जाएगा। ये रेखा जब भी जाती है तो खर्चे, एक्सपेंडिचर करवाती है। अब दो रेखाओं के साथ कोई रेखा बनती है तो स्क्वायर बनाती है, तो घर, कोई प्रॉपर्टी, समझते रहना, प्रॉपर्टी। ये साइन जो है आपकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, पीछे से आ रहा है ना जिस पे यफ के निशान थे। ओहो, बड़ी दिक्कत आ रही है आपको तो प्रॉपर्टी में। सर जी क्या मिलेगी? जब यहाँ पर आइसलैंड बना हुआ है और आप यहाँ पर क्या कह रहे हो कि जगह चेंज करना चाह रहे हो। जगह का मतलब क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह 45 साल पर जाना चाह रहे हो, और उसके बाद फिर आइसलैंड आ चुका है। ये देखो, इस 45 के ऊपर, इस 45 के ऊपर एक आइसलैंड था, आइसलैंड पर एक पहले ट्रायंगल बना, फिर आइसलैंड यहां पर खत्म हो रहा है। यानी 46 ये है, 47 ये है। लॉजिक समझ आ रही है? या ये क्या कहना चाहती हैं रेखाएं कि भैया अपने अधिकार को मत छोड़ो, वरना ये आपको जगह ही छोड़नी पड़ेगी। किसके लिए हम जीते हैं? अपने बच्चों के लिए जीते हैं ना। अगर पुश्तैनी प्रॉपर्टी को आप ऐसे छोड़ दोगे तो बच्चों को नहीं मिलेगी तो किस लिए जियोगे? नहीं, ये सोच गलत है कि हमें हमें लड़ना नहीं है। मानता हूं नहीं लड़ना, पर धर्म ये भी नहीं कहता, अध्यात्म ये भी नहीं कहता कि अपने अधिकार को छोड़ दो। ये तो करना पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए करना पड़ेगा, वरना आप ये सोच लीजिएगा कि जो मैं अब आगे बताने वाला हूं वो फिर सेहत वाइज भी ठीक नहीं होंगी चीज़ें। क्योंकि देखो ये रेखा ही खर्चे, एक्सपेंडिचर और हेल्थ इश्यूज को डिफाइन करती है। दो रेखा मिली हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में मिल सकती हैं, लेकिन आपकी सोच क्या कहती है कि जगह ही चेंज कर लेता हूं और उसके बाद जो है हम वहां पर रहेंगे। तो भैया ये तो छोड़ने के निशानियां हैं कि यहां के बाद छोड़ दिया, अब मेरा मन नहीं करता, अब मेरा मन नहीं करता। ये स्क्वायर बने हुए थे ना, अब मेरा मन नहीं करता भैया। समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो आपकी लाइफ में ये 36, 37, जहां से आपकी लाइफ में 38 साल के करीब करीब में जब आपकी नौकरी में जो वो हुई, तब से आपने सोचा अरे भाड़ में जाए यार, नहीं मिलती तो ना मिले प्रॉपर्टी। 37, 38 से और सोचना शुरू है अब मेरे को मतलब नहीं है यार। तो ये तो गलत है ना, ये चीज़ें। ये समझ आ रही है? ये आइसलैंड क्या बन रहे हैं, ये आइसलैंड क्या बन रहे हैं, ये रोक रहे हैं कि नहीं देना, नहीं देना, नहीं देना, नहीं देना, अरे छोड़ दो, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। फिर जगह चेंज करनी पड़ेगी, फिर आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई? यहाँ पर मुझे चांसेस हैं। अब यहाँ पर अगर जगह चेंज कर ली 45 में, तो ये मत सोचना कि आगे जाकर ना ओहो मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरे घर में तबीयत खराब हो रही है। ये समय है आपका,
ये खराब होने का समय है। आप समझ रहे हैं? ये कौन सा समय है सर? ये समय आपका है 47 से 48 साल। अब जरा 47 से 48 साल के बीच में जरा देखें, एक स्क्वायर भी बना हुआ है। ये देखो, इसके बीच में एक स्क्वायर बनाया हुआ, ये क्यों बना है? यानी आप सबसे पहले ये सोचो कि इस समय पर आपके पास पैसा हो तो कोई चीज खरीदना मत, लेकिन लेकिन इसे पेंडिंग में क्यों डलवा रहा हूं? क्योंकि मुझे 47 से 48 साल ठीक नहीं लग रहा। ठीक है, पहली बात, 47 से 48 साल ठीक नहीं है। ये 49 साल है, ये 49 साल, ये भी ठीक नहीं है। चलो वो तो मैंने कहा जो सही है, जो थोड़ा बहुत चल रहा है, जो चल रहा है। ये क्या है? ये रेखा बिल्कुल ठीक नहीं है। 50 साल से लेकर आपका 52 साल, जिसमें 50 और 51 पर चेंज है, जॉब में चेंज आएगा आपके। लेकिन भगवान ने क्या कर रखा है, यहां पर दो ट्रैंगल्स दे रखे हैं। ये देखो, 1 और 2, ये ट्रैंगल तो दे रखे हैं 50 और 51 पर, लेकिन 52 साल तक आपकी सेहत में और घर पर खर्चे, एक्सपेंडिचर और हेल्थ इश्यूज भी आएंगी। तो मैं क्रॉस लगा रहा हूं, यहां पर क्रॉस लगा रहा हूं। सेहत बताऊंगा, सेहत यहां पर कौन सी जाएगी? एंजाइना पेन होगी, पहले बता रहा हूँ, हार्ट से रिलेटेड होगी, ये याद रख लेना। लीवर से रिलेटेड होगी, ये भी याद रख लीजिएगा। और फैटी लीवर होगा, हार्ट की प्रॉब्लम आएगी। जॉगिंग, ब्रिस्क वॉक जरूरी करना है। पेट पेट खराब की रेखा भी बनी हुई है, डेफिनेटली एसिडिटी, गैस, ये भी रहेगी। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखना। अब और देखते हैं, ये देखो, जब ये ऑफशूट खत्म होता है तो दिक्कत आती है, पैसों की भी दिक्कत आती है। ठीक है, अब इससे पहले पहले एक छोटा सा निशान नीचे की तरफ जब का निशान और आया हुआ है। 53 साल 1 महीने से लेकर 54 साल, और 54 साल पर ये ऑफशूट खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहां पर एक ट्रैंगल बना दिए हैं, वैसे तो प्रॉब्लम है पर ट्रैंगल बने हुए हैं। देखो ये क्या है? आपकी लाइफ में आप ये सोचते हो बच्चों के लिए मुझे बहुत कुछ करना, नीचे से रेखा नहीं निकलनी चाहिए, फिर ऊपर से निकलनी चाहिए, ऊपर से। और यहां पर ऊपर की कमी दिखाई दे रही है। बच्चों के लिए बहुत कुछ छोड़ के जाओ, बहुत कुछ करके जाओ आप। अभी तो 73 साल की उम्र है, लेकिन ये आपकी लाइफ लाइन क्या दे रही है? ये आपका कमीपन है। कमीपन समझते हैं? अरे यार, जॉब में इतनी यार दिक्कतें आ रही हैं, थक के आता हूँ, घर पर आता हूँ तो मैं क्या करता हूँ यार, मुझे तो रेस्ट चाहिए होता है और रेस्ट मिलने नहीं देते। यहाँ पे 10 प्रॉब्लम आ जाती हैं, 10 प्रॉब्लम में अब मैं क्या करूँ यार, 1-2 घंटा तो रेस्ट करने दिया करो यार। नहीं, एक बीमारी आ जाती है कि नहीं ये भी चलो, वो भी करो, ये भी करो, वो करो। ये नहीं, ऐसे नहीं, अपनी सेहत का पहले ध्यान देना है, वरना आपकी लाइफ में दिक्कत रहेगी, डेफिनेटली रहेगी। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि बचाने के लिए, देखो ये 54 साल था, एक ट्रैंगल बन गया 55-56 बना, पर लेकिन 56 पे भी डॉट तो पड़ा है ना, डॉट तो पड़ा है, यहां डॉट नहीं आने चाहिए। ट्रायंगल है, बचा लेगा, डेफिनेटली बचा लेगा। मैं ये नहीं कह रहा, ये देखो ये एक ट्रायंगल है, ये बचा लेंगे, 57 साल में ठीक चला जाएगा। लेकिन इतने छोटे छोटे ट्रायंगल से नीचे रेखा ज्यादा, इसमें से कौन ज्यादा रेखा है? नीचे वाली है ना। खर्चे, एक्सपेंडिचर ज्यादा रहेंगे ना, टेंशन ज्यादा रहेगी ना। ट्रायंगल बने हुए हैं, लेकिन फिर भी है तो दिक्कत ना, है या नहीं है? और अगर आपने यहां पर दिक्कत दे दी, ये देखो 61 साल के बाद दे दी, ये तो यहां पर रेखा टूटी हुई है, यानी एक नीचे से रेखा नहीं से पकड़ा हुआ है, ऊपर से एक ऐसे जैसे किसी के सुई धागे से जोड़ देते ना रेखा को, ऐसे जोड़ा हुआ है 61 और 62 पे। यहीं से मैंने कहना शुरू कर दिया, 58 से लेकर 61 साल का आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो 61 और 62 में दिक्कत आ जाएगी। इट मीन्स 58 साल से ध्यान रखना पड़ेगा। ये रेखा नीचे चल रही है, नहीं चल रही, खर्चे, एक्सपेंडिचर। अरे यार, मैं ना ऐसा करता हूँ, कोई काम ही शुरू कर लेता हूँ, ये जॉब को छोड़कर मैं कोई काम भी कर लेता हूँ, ये भी सोचोगे आप। लेकिन यहां पर मुद्दा क्या है कि अपनी सेहत पहले रखनी है।
ये छोटे छोटे ट्रायंगल 61, ये देखो 61 62 के बीच में ये रेखा ने जोड़कर क्या कर रखा है। मैंने कहा टेक केयर, टेक केयर, आ रही है। फिर यहां पर रेखा चली 64 और 65 में यात्रा रेखा। उसके बाद देखो स्क्वायर बना दिए हैं, कितनी परेशानियों में ये रेखा जो है यहां पर स्क्वायर बनाकर बैठी है। ये प्रॉब्लम्स को इंडिकेट कर रही हैं, समझिए डियर, समझिए। ये ना चाहते हुए भी अब भगवान, देखो भगवान तो आपके बच्चों के लिए और आपके लिए कह रहा है कि जिम्मेदारियां पूरी कर लेंगे, आप आगे बढ़ लोगे, आप अपनी लाइफ में बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हो, बच्चे जो हैं पर, लेकिन बच्चे यहां पर रेखाएं जो जिस ढंग से चल रही है ना, अगर यहां पर कुछ हो गया आपको तो क्या होगा। मैं गारंटी नहीं लेता, अगर आपने यहां से अपना ध्यान नहीं रखा तो, इस समय से ध्यान नहीं रखा तो मैं गारंटी बिल्कुल नहीं ले रहा आप कि क्या होगा। 73 साल का समय ट्रेंगल्स के साथ तो बीत रहा है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि मैं तो आगे तक की गारंटी ही नहीं लेता, 77 साल की गारंटी ही नहीं लेता। मैं तो यही कहता हूं यहीं पर मेरा जो है, यही चीज़ें यहीं के बाद जो है मैंने कहा कि बस खत्म, मैं नहीं ले रहा भैया, इतने में होंगी तो होंगी, लाइफ होगी इससे ऊपर होगी, बट लेकिन मैं 73 तक कह रहा हूं, 70 और 73 के बाद मैंने फुल स्टॉप लगा दिया कि मैं गारंटी नहीं लेता। क्यों? क्योंकि ये लीनियंसी की रेखाएं हैं, आप अपनी लाइफ में रेगुलर नहीं हो, क्योंकि सूर्य रेखा पर यव के निशान है, सूर्य रेखा, ये सूर्य पर्वत पर यव के निशान है, और ये रेखाएं जो हैं आपको रेगुलरिटी नहीं प्रदान करेंगी। ये रेखा है, मैं मानता हूँ, चलो आदमी अपनी लाइफ में स्ट्रगल करता है, आगे बढ़ता है, सारी चीज़ें होती हैं, बट लेकिन फिर भी ये रेखाएं नहीं होनी चाहिए। सूर्य कमज़ोर होने की निशानी है, ज़ीरो कर देता है। इसलिए मैंने कहा है कि सूर्य का उपाय तो ज़रूर करना पड़ेगा आपको आपकी लाइफ में। पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, नौकरी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सेहत बड़ी चीज़ है, और सेहत में ही आप ध्यान नहीं दे रहे हो। ये पहले माइंड कमज़ोर कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये सारी रेखाएं जो हैं आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। आपको उनके प्रति प्यार है, अपने परिवार के प्रति प्यार है, वो आपको धोखा देते रहते हैं, आप कहते हो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये कारक चंद्र का बनता है। देखो वैसे आप कहते हो चंद्र तो बहुत मजबूत है, मजबूत है, केतु तो नहीं है ना। केतु अकेला काम नहीं करता है, ऐसे और ऐसे काम करता है, इन दोनों को लेकर करता है। केतु, याद रखना, किसी का केतु स्ट्रांग है ना, उसका उसका शुक्र भी स्ट्रांग होगा, याद रख लेना। जिसका केतु रिफ्लेक्शन पे आएगा उसका शुक्र भी दिक्कत देगा, उसका चंद्र भी सही होगा। केतु कहता है मैं स्ट्रांग हूं, चंद्र को स्ट्रांग करूंगा, शुक्र को स्ट्रांग करूंगा। केतु कहता है मैं रिफ्लेक्शन पे हूं, मैं शुक्र को कमजोर करूंगा, मैं चंद्र को करूंगा। चंद्र मां का कारक होता है, देख लो 17-18 साल में मां का, समझ रहे हो? चंद्र आपकी लाइफ में आपको टेंशन देगा। शुक्र भाइयों, भद्र से, रिश्तेदारों से सेटबैक्स मिलते हैं। क्या है लाइफ? मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में प्रॉपर्टी को मैं पेंडिंग में डाल रहा हूं 47 साल पर, लेकिन 52 साल के बाद आप उसे खरीद सकते हैं। क्यों खरीद सकते हैं? मैं 52 साल क्यों मैं आपको इंडिकेशंस दे रहा हूं? क्योंकि मुझे वो समय जो है वो निकालना है, निकाल कर देना है कि यहां के बाद ही खरीदिएगा। ठीक है, देखो ये स्क्वायर बना हुआ है ना, छोड़ दो ना इसे, इसके बाद ले लीजिएगा, इसके बाद ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। डन। जगह चेंज करनी हो, बता चुका हूं कि जगह जो है आप चेंज कर लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर आप जगह चेंज कर सकते हो 47 और 45 से 46 साल के बीच में। ठीक है, यहां पर चेंज की जा सकती है, ये रही। ठीक, अभी उम्र आपकी क्या है? 40 साल। अब मैंने कहा कि नौकरी चेंज करना है, यानी 41 पर बेनिफिट के लिए चेंज किया जा सकता है, या तो सैलरी बढ़कर मिलेगी या आपकी लाइफ में यहाँ पर जॉब जो है
वो बेनिफिट के लिए रहेगा। 41-42 साल में कोई दिक्कत नहीं है। 43 साल पर दिक्कत आएगी, थोड़ी सी पैसों की टेंशन्स, ये रेखाएं बनी हुई दिखाई दे रही हैं। ये रहा 43 साल का समय, ये चीज़ समझ आ गई। अब 43 साल के बाद आपने कहाँ पर ध्यान देना है वो आप समझ लीजिए। फिर आपको देना पड़ेगा अपनी लाइफ में 45 साल पर। 45 साल पर आपने ना जगह चेंज करनी है या कुछ करना है, यहाँ पर चेंजिंग की रेखा निकली हुई है, यानी यहाँ पर भी नौकरी पर चेंज हो सकता है। 46 साल गुड जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं वो गुड किस लिए बोल रहा हूँ, है वहाँ पर यव का निशान, लेकिन ये यव का निशान है, इसमें एक ट्रेंगल बना हुआ है। अगर आपने अपने अधिकार के लिए लड़े तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा आपको, ये याद रख लीजिएगा। अगर नहीं मिले तो वो कुछ नहीं कह सकता मैं आपको। ये 47 साल पर इसलिए कहा था कि कोई ना कोई स्क्वायर बना हुआ है, यहाँ पर आप अपनी प्रॉपर्टी को मत लीजिएगा। यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ 48 साल पर दिक्कत है, और 48 साल 49 साल यहाँ पर दिक्कत आएगी। 50 और 51 पर फिर आप अपनी जॉब चेंज करोगे, लेकिन यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम 50 से 52 साल पे खर्चे, हेल्थ प्रॉब्लम, ये समय सही नहीं है। ना 47-48 और ना ही 50 से 52 साल, जिसके अंदर 51 और 52 पर जॉब चेंज होने की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। लेकिन ट्रेंगल्स बने हुए हैं छोटे छोटे, ये बचाने के लिए बनते हैं, बचाने के लिए कि वो समय जो है जॉब वाला वो बचा लिया जाए, वो वहां पर तरक्की दे दी जाए, चेंज मत करो, ये वो रेखाएं होती हैं। लेकिन यहां तो खर्चे और एक्सपेंडिचर की रेखा है, ये गलत है। तो मैं यहां तक आपको कह रहा हूं कि रुक जाओ, और उसके बाद आपने ये देखो एक स्क्वायर बना हुआ है, इस स्क्वायर का यूज करो और आप अपने अपने चीजों को बना सकते हो। लेकिन 53 साल पर मैंने लिखा 53 साल 1 महीने से 54 साल घर पे कोई बीमार रहेगा, और उसके बाद जो है 56 साल पर थोड़ी सी चेंजिंग की रेखा बनी हुई है। लेकिन यहां पर बच्चे से रिलेटेड अच्छा चलेगा। 57 साल बच्चे से रिलेटेड अच्छा चलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ये ट्रेंगल्स बने हुए। 56 पर थोड़ी सी हेल्थ इश्यू आ सकती है, लेकिन ये रेखाओं पर ट्रेंगल नीचे की तरफ जाना कि खर्चे ज़्यादा और आमदनी कम, ये उसकी निशानी होती है। और उसके बाद फिर आप अपना कोई बिजनेस सोचोगे कि कुछ करना या कुछ, ये चीज़ें, ये इन चीज़ों की तरफ ध्यान ज़्यादा जाएगा। लेकिन उससे क्या होगा, टेंशन लोगे और आप अपनी लाइफ में 61 साल तक, आपको मैंने कह दिया 58 से 61 साल अपनी सेहत का ध्यान रखना, और 61 और 62 बिल्कुल अच्छा नहीं जाएगा समय, वरना अभी से ही आपने वॉक और कैमल वॉक शुरू कर दीजिएगा। 64 और 65 साल यात्रा रेखा बनी हुई है, और उसके बाद जो है आपका जब स्क्वायर बन जाते हैं तो क्या होता है, ये चीज़ें आपकी लाइफ में, चीज़ें तो सही चलती है, लेकिन डॉट डाल दिया गया इस स्क्वायर के ऊपर कि कोई प्रॉपर्टी बेचोगे तो दिक्कत आएगी आएगी। लेकिन इस 66-67 साल तक आपके पास पैसा है, बच्चों के लिए सारी जिम्मेदारियां पूरी कर दोगे, कर दोगे, मैं फिर कह रहा हूं कर दोगे। इस समय तक गंगा स्नान हो जाएगा। लेकिन गंगा स्नान, बच्चों की सारी जिम्मेदारियां पूरी कर दी, वो मैटर नहीं है। सेहत, क्या बेड पे रहना चाहते हो? ये गलत है ना, क्योंकि इसके बाद मैंने गारंटी लेनी बंद कर दी है। मैं सही कह रहा हूँ, ये ट्रैंगल जैसे ही खत्म होता है मैं गारंटी लेनी बंद कर दूंगा, और मैं कह दूंगा कि यहाँ 68.1 से लेकर 68.10 गलत टाइम पीरियड है। 69-70 जो है ठीक है, लेकिन 70 साल 1 महीने से 73 साल कोई गारंटी नहीं है। और उसके बाद 60, 77, 79 तक की मैं तो कोई गारंटी ही नहीं लेता हूँ यहाँ पर कि आदमी की उम्र कितनी होगी, क्या है क्या नहीं है। हो सकता है हो, मैं गारंटी नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपने चलना ही नहीं है, चलना ही नहीं है इन सेंस कि आपने बात ही नहीं माननी। आपकी लाइफ में जब भी ये ट्रेंगल्स बहुत ऊपर की तरफ चलते हैं ना, और उस पर भी 2-2 रेखा चलती है, तो भी प्रॉब्लम्स आती हैं। वो प्रॉब्लम्स कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। हस्बैंड वाइफ की के रिलेशंस में कोई कहूँ कि कड़वाहट है या कुछ है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लड़ाई झगड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये रेखा जो है, ये यव का निशान, यहाँ पर एक रेखा जो है ये यव का निशान बनाकर बैठी है। ये सूर्य कमजोर होने की निशानी है और कुछ नहीं। अगर आप चाहते हो कि इसके बाद से आपकी लाइफ जो है सुधरे, तो आपको अपनी लाइफ में सूर्य के उपाय लेने पड़ेंगे, डेफिनेटली लेने पड़ेंगे। और रही बात हार्ट से रिलेटेड चीज़ों पर, तो मैं पहले बता देता हूं कि एंजाइना पेन डेफिनेटली होंगी, नहीं होंगी मैं कह ही नहीं सकता ना होंगी, डेफिनेटली होंगी, याद रख लीजिएगा। और एंजाइना पेन होता है दस्तक देकर व्यक्ति का हार्ट अटैक आना।
पहले वो धीरे धीरे सुई चुभोएगा, आपके हार्ट पर दर्द होगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, और उसके बाद फिर धीरे धीरे वो पेन बढ़ती रहती है। सांस की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, फैटी लीवर होना, यूरिन पे इन्फेक्शन आना, पेट खराब होना, ये सब प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में यहाँ पर इंडिकेशंस दे रही हैं। तो आप सेहत का ध्यान रखो और अपनी प्रॉपर्टी के लिए कुछ चीज़ों को लड़ो। और यहाँ पर भी आपका आइसलैंड, यहाँ पर भी आइसलैंड, यहाँ पर भी आइसलैंड, ये रेखाएं जो है ठीक नहीं चल रही हैं। तो मैंने आपको क्या कहा कि आपकी लाइफ में आइसलैंड ज़्यादा हैं, इसलिए आप अपनी लाइफ में थोड़े से जिद्दी हैं, ठीक है। और जब ये रेखाएं चलती हैं तो आदमी अपनी लाइफ में, फिर भी मैंने कहा है कि वो बहुत मुसीबत वाला समय होता है। और वो मुसीबत वाला समय यहाँ से लेकर यहाँ तक है ही। ये देख लो 39-40 साल तक ये समय देख लो कैसा जा रहा है, गंदा ही गया है ना। चीज़ें हैं लेकिन कुछ नहीं मिल रहा। और जब अब नीचे ये रेखा निकलने लग गई हैं तो आप सोच लो कि तैयार रहना अगर सेहत नहीं ध्यान रखी तो। और यहाँ पर फिर कुछ ना कुछ हो भी सकता है। मैं पहले बता रहा हूँ 50 और 52 साल पर यहाँ पर अभी से ही सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। कोई डरा नहीं रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। इस हालत को देखकर कह रहा हूँ ये हालत ठीक नहीं है। लेकिन अगर आपने, मैंने जो 2 उपाय आपको कहे हैं, एक सूर्य का एक राहु का, करते रहो, अपनी सेहत का ध्यान रखते रहो, कुछ नहीं होना। यूरिन का कल्चर कराना हर 8 महीने के बाद, कुछ नहीं होने वाला, लिख कर दे रहा हूँ। और ये रेखाएं, मानता हूँ ये रेखा ऐसे जा रही है, ये तरक्की की रेखा बन रही है, बट लेकिन ये आगे जाकर पेट खराब करने की रेखा भी निकलेगी, बनेगी। और रही बात बच्चे की बात, तो मैं इतना कह सकता हूँ बच्चा आपका बाहर जरूर जाएगा, इसमें से कोई बच्चा जरूर बाहर जाएगा। ये रेखा बनी हुई है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरे बच्चों का क्या होगा क्या नहीं होगा, वो भी समय सही जाएगा। जिम्मेदारियां सारी पूरी करोगे, लेकिन हाँ कोई बच्चा आईएएस बनता है या कुछ बनता है, मुझे वो रेखाएं नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।